बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। इबादत जो है ना जी, ज़िक्र जो है, ज़िक्र इलाही इबादत तो अल्लाह के लिए है, ठीक है ना। मैं अपनी अब डॉक्टर हूँ मैं, तो मैं हर वक्त इबादत करता रहूँ, नमाज़ पढ़ता रहूँ, जो ज़ाहिरी इबादत है, अपनी तस्बीहां पढ़ता रहूँ। और वार्ड में मरीज़ मेरा मर रहा है आईसीयू में, वो मरने लगा है या उसका हार्ट बंद हो रहा है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, और मैं मसल्ले के ऊपर चढ़ के अपनी नमाज़ पढ़ी जा रहा हूँ या मस्जिद चला जाऊँ कि नहीं मेरी तो नमाज़ बड़ी ज़रूरी है, मेरा तो जुमे का टाइम हो गया है, तो उस मरीज़ की उस वक़्त मेरी इबादत जो है वो उस मरीज़ का ख्याल करना है, जो मेरी ड्यूटी है। जो अब्दुल्ला है ना, वो नहीं माफ़ करता और उसी वक्त पकड़ लेता है, ठीक है। अल्लाह जो है वो बड़ा रहमान है, वो तो क़यामत के दिन तक उसने एक दिन मुकर्रर कर दिया, तो वो हमारी ढील दई जा रहा है, दई जा रहा है, दई जा रहा है। लेकिन अल्लाह का इज़ाब या अल्लाह की गुस्सा जो है वो तो सिर्फ़ एक सूरत में पहले आ जाता है क़यामत से, अगर किसी मज़लूम की आह निकल जाए, ठीक है, बहुत ही जुल्म हद से बढ़ जाए, ठीक, वो किसी अल्लाह वाले की गुस्ताखी हो जाए, अल्लाह के कुछ ख़ास लोग, उनकी ऊँटनी की भी गुस्ताखी हो जाए। लेकिन करबला में वो भी नज़र आया है कि करबला वालों ने वो भी नहीं आह निकलने दी। आज कह रहे मौला हुसैन का पैदाइश का दिन है, ज़हूर का दिन है, तो उन लोगों ने तो एक तरफ तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की सिर्फ टांगें काटने पे अल्लाह कहता है कि उसकी चीख निकल गई, उस ऊँटनी की चीख निकल गई, उसकी आह निकल गई, तो उसकी वाइब्रेशन से, उस चीख से अर्श तो जो हिलना था, पहाड़ लरज़ के गिर गया। यानी अल्लाह ने कुछ नहीं किया, ऊँटनी की आवाज़ से बस पहाड़ गिर गया। ताइफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीख नहीं मारी, उल्टा फ़रिश्ता आके कह रहा है कि अगर आप कहें तो ये पहाड़ अब मार दें इन पे। ऊँटनी से तो ज़्यादा ही नबी है ना, वो नबी की ऊँटनी है, और ये रहमतुल लिल आलमीन सबसे प्यारे नबी हैं या सबसे अमामुल अंबिया हैं, तो वो भी लहू लुहान खड़े हैं। ऊँटनी की तो खून निकलने पे पहाड़ गिर गया, तो यहाँ नबी लहू लुहान खड़े हैं, उन्होंने चीख नहीं मारी ना, आह नहीं दी। हम जब आह दे देते हैं तो वो काम उसी वक्त शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमारी आह से कोई दोज़ख में चला जाए या अज़ाब कब्र में पड़ जाए या दुनिया ही उसकी बर्बाद हो जाए, बहरहाल वो भी ज़ालिम होता है तो आह निकलती है, ठीक है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ भी आह नहीं दी, फरिश्ते को भी मना कर दिया। अगर उसने कहा है कि मैं पहाड़ नहीं मारता, चलें थोड़ी देर पहाड़ इनके ऊपर लहराता हूँ, पहाड़ इनके सरों पे ले आता हूँ, तो इनको डराता हूँ, तो आप सरकार से ने फरमाया उनके बच्चे डर जाएंगे, उन पे खौफ तारी हो जाएगा, उनकी पर्सनैलिटियाँ तबाह हो जाएंगी आइंदा आने वाले दिनों के लिए। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के लिए खौफ जो है मुसलमान करने के लिए भी खौफ नहीं इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा हो सकता है इनके बच्चों में से कोई जो लोग हैं वो अल्लाह को मानने वाले हों, तो वो ताइफ आज तक कायम दायम है, ठीक है। बड़ी खूबसूरत वादी है, वहाँ का अनार जितना ज़बरदस्त है, मैंने कहीं का अनार नहीं ऐसा ज़बरदस्त खाया, रुबान उसे बोलते हैं। लेकिन अगर सरकार दो आलम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह अचानक कहे थे कि या अल्लाह इन पे अज़ाब ले आ, वहाँ अज़ाब आ जाता तो आज कौन जानता उस बस्ती को, और वहाँ से जो आज तक लाखों करोड़ों इंसान और मुसलमान पैदा हुए हैं, कोई भलाई हुई होगी ना, तो वो भलाई उन्होंने बीजी। उसके बाद मौला हुसैन को वो कह रहे हैं मैं तुझसे हूँ, तू मुझसे है। ये बात नहीं समझ आती कि तू मुझसे है, तो समझ आती है वो उनके नवासे हैं, लेकिन मैं तुझसे हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने भी करबला में उनके 6 माह वाले बच्चे ने भी तीर यहाँ खाया है, लेकिन चीख नहीं मारी। अगर वो चीख मारते तो ऊँटनी जितनी तो होती चीख, ठीक है। और जब ड्यूटी का वक्त उन लोगों का आया है, उन लोगों की ड्यूटी, वो उनकी ड्यूटी थी, वो उनका अपने नाना से वादा था, वो बड़े लोग हैं, वो बड़े लोग हैं, उनके दर्जे ऊंचे हैं, अल्लाह ने ऊंचे रखे हैं, तो एवं नहीं रखे, वो कुर्बानी वाले लोग हैं। हम लोग तो अदल पे ही फंस जाते हैं ना, और एहसान के ऊपर तो किसी पे एहसान करना तो हम 70 बार उसे जता देते हैं। तो एहसान से भी आगे कुर्बानी है,
ये सब अल्लाह के लिए किया जाता है। तो वो तो अल्लाह की ड्यूटी के बंदे हैं। उन लोगों ने तो चीख नहीं मारी, आह नहीं निकाली, या अल्लाह से भी शिकवा नहीं किया कि एक ही करना पे, ठीक है। और ना उन्होंने वहाँ इबादतें इस तरह शुरू कर दी हैं कि जी आयत करीमा ज़ेबा जी जिक्र कर रही थी कि जी 1.5 लाख बारी आयत करीमा पढ़ने हैं तो यहाँ पे पानी जारी हो जाएगा, या बारिश हो जाएगी, या फ़रात तो पानी आ जाएगा, या दुश्मन की फ़ौज गिर जाएगी। इतने वजीफ़े ये करते हैं, या अल्लाह को अपनी इबादतों का ताना मारना शुरू कर देते कि असीं तो इन्नियां बातां कीतियां ने, साडे ते गोडियां दी दर्द नहीं ठीक हुई, साडा तो कोई हाल नहीं हैगा। तो अल्लाह के बंदे तो टोटल जो कर रहे होते हैं अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं, ठीक। और उन्होंने तो वहाँ भी बद्दुआ नहीं दी। मौला हुसैन ने भी कहते हैं शहादत के बाद जब नेज़े पे उनका सर भी काट के नेज़े पे उन्होंने बुलंद किया है, और करने वाले भी बदबख्ती से मुसलमान ही अपने आप को कह रहे थे, नारा तकबीर बुलंद कर रहे थे, नमाज़ें पढ़ रहे थे, अल्लाह ऐसे इस्लाम से भी हमें बचाए, ऐसे ईमान से। तो उन्होंने फिर भी उन लोगों को कोई बददुआई नहीं दी। कहते हैं कि वो जो सर नेज़े पे था वो कुरान करीम की तिलावत करना शुरू हो गया। अब ज़ाहिरी बात है उनका गला कट चुका है और यहाँ से नेज़ा अंदर है, लकड़ी का नेज़ा है, लोहा है, तो आवाज़ तो नहीं निकल सकती। तो फिर अगर होंठ भी हिल रहे हैं और आवाज़ भी आ रही है तो फिर ये कौन बोल रहा था। तो वहाँ पर भी कहते हैं कि उस मैदान में उन्होंने सूरह हुजरात की तिलावत की है, तो वो मैसेज दिया है, कोई उन्होंने चिल्ला तो नहीं काटा। सूरह हुजरात में 10-11 बड़े हुक्म हैं, हम तो अपने बच्चों को वो भी नहीं सिखा सके। वहाँ सूरह हुजरात की किरात कर रहे हैं। अगले दिन जब कूफे के बाज़ारों में फिरा गया और वहाँ कई मुनाफिक आगे कहना शुरू हुए हैं कि हमने तो कल आ जाना था, परसों आना था, हाय हाय ये क्या हो गया, हमने आपका साथ अभी देना था। वहाँ कहते हैं सूरह कहफ की भी किरात की है उन्होंने। सूरह कहफ में एक ज़िक्र है कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो 309 साल बाद भी आ सकते हैं, वो वहीं होते हैं जिन्हें अल्लाह चाहे वो दोबारा ज़िंदगी भी दे सकता है, उस नींद से जगा भी सकता है, लेकिन शायद आप उस वक़्त भी उनका साथ ना दे सकें। जब शहीद को मुर्दा नहीं कहना तो हो सकता है हुसैन आज भी मौजूद हैं, उन्हें रिस्क भी मिल रहा है, ठीक है, और आज भी उसी ड्यूटी पे खड़े हैं। तो कहीं हम शिमर तो नहीं बन जाते, हम ही तो नहीं यजीद बन जाए, हमारे अंदर ही तो नहीं है शिमर जुल्म, हम अपने घरों में शिमर बन जाते हैं, बहुओं के साथ, बेटों के साथ, बेटियों के साथ, माओं के साथ, बापों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सासों के साथ, दरानियां जठानियां दे नाल, हमसायां दे नाल, नौकरां दे नाल, नौकरानियां दे नाल। हमें उस वक़्त पता नहीं चलता, बल्कि एक इबादत का ज़ोम बहुत ज़्यादा होता है कि मैं तो बड़ी नेक हाँ, तो ये तो नमाज़ भी नहीं पढ़ती, इन्हें तो सिर ते दुपट्टा नहीं लिया, ਇਹਦੀ तो दाढ़ी नहीं हैगी, ठीक है, गल्लां तो बड़ियां कर दी अल्लाह दियां, तो इन्हें तो यह नहीं किया। अल्लाह उसी वक्त पकड़ लेता है, क्योंकि ये शैतान की सुन्नत है, ये शैतान की सुन्नत है कि उसको आदम में खामियां नज़र आ रही थी कि इसकी औकात क्या है, इसने किया क्या है। मैंने तो बहुत इबादत की हुई है, मैं तो आबिद हूँ और मैं इतना इबादत गुज़ार हूँ और अल्लाह की इतनी हम्दो सना मैंने की है कि मुझे फ़रिश्तों से भी ऊपर लगा दिया गया है। मैं जिन होते हुए, नारी होते हुए नूरियों का सरदार हूँ। वो नारी था, जिन था, और अल्लाह ने उसको फ़रिश्तों के ऊपर लगा दिया था, वो फ़रिश्तों का सरदार बना हुआ था। तो उसकी इतनी उसकी इबादत की अल्लाह ने, या उसकी जो भी मेहनत थी उसका रिवॉर्ड तो अल्लाह ने इस तरह दे दिया, या शायद अल्लाह ने फ़रिश्तों को आज़माया कि उनके ऊपर नार को करता हूँ तो वो क्या करते हैं। उन्होंने तो मान लिया, लेकिन जब उसी नारी को, बहुत नेक और परहेज़गार को, अल्लाह ने कहा कि एक मिट्टी के बुत को सजदा कर, अब इस मिट्टी को मान, ये तेरे से भी बेहतर है, जिसने किया ही कुछ नहीं हुआ। यही अल्लाह को मानना है। अल्लाह के सामने ये किरदार शुरदार मैटर नहीं कर रहे, ये उसकी मर्ज़ी है कि वो मट्टी को कब फजीलत दे दे नूर के ऊपर, फ़रिश्तों के ऊपर, आग के ऊपर, ये उसकी मर्ज़ी है। देखने में मट्टी जो है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को जो दर्जा अल्लाह दे रहा है, वो आदम अलैहिस्सलाम ने कौन सा काम किया हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम ने कौन सी तस्बीहां पढ़ी थी, कितनी नमाज़ें पढ़ी थी जब अल्लाह ने वो दर्जा दे दिया उन्हें। कोई ऐसी करतूत होना दी। हाँ जी माँ जी, तुहानू पुछना पिया, तुसी तो इन्नियां बातां कर छड़ियां ने, ठीक है। वो लाने वाले को भी समझ नहीं आई है, वो भी ले आया बगैर पूछे। अल्लाह के हुक्म से हो गया ना, तो और किसी का तो कोई जुल्म नहीं है।
ਉਹ ਸਿਮਰ ਕਰ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ शेर में अल्लाह का हुक्म सी पहले ही, तो फिर ਉਹਦਾ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ? वो तो काफिर भी शामिल है नहीं, वो अल्लाह ने जो लिखा हुआ था पहले ही। नहीं बेटा वो तो बात दी थी ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਮਰ ਬਣ ਕੇ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ है पहले ही लिखा सी, लिखा तो अल्लाह ने सारा कुछ पहले ही है। और कुछ हम नहीं ऐसे काम करें तो बस यही हमने ध्यान करना है कि हम अपनी नेकियों में, अपनी पारसाइयों के जोम में हम किसी का गला काट देते हैं, या किसी से छोटी सी गलती हो ही जाए, कोई हमारा दिल ही चले दुखा ही दे, हमारा कोई हक मार ही ले, हमारी जान माल इज़्ज़त पे हाथ डाल ही दे, हम सदियों उसको माफ़ करने पे तैयार नहीं होते और ऐसी बद्दुआ दे देते हैं। जो बात कर रही थी कि अल्लाह तू इन्हू पूछ, अल्लाह की पकड़ या अल्लाह किसी पर ना हो, तो ये बात मत किसी को करें। वो हम माफ़ ही नहीं करते हैं। जब हम माफ़ ही नहीं कर सकते हैं तो साथ उसको पुकारते हैं जब खुद फंस जाते हैं। जब खुद फंस जाते हैं तो उसे कहते हैं फटाफट मैनू नहीं कर दे। ठीक है, हम माफ़ नहीं कर रहे और अल्लाह फ़ौरन माफ़ कर दे। ठीक, तो आज मौला हुसैन ही के चलो दिन की बर्थडे की उनको तोहफे में, गिफ्ट में हम उन्हें क्या पेश करेंगे? आज आप लोग अपने अपने किसी एक दुश्मन को दिल से दुआ दे दें। जिस किसी ने कभी ज़िंदगी में आपका दिल दुखाया है, ज़्यादती की है, हक मारा है, आपकी जान माल इज़्ज़त आबरू पे भी हाथ डाला है, उसे अल्लाह की बेवकूफ़ मखलूक समझ के अल्लाह की खातिर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर या मौला हुसैन के सदके, क्योंकि अगर वो बद्दुआ उस वक़्त दे तो ये कायनात ख़त्म हो जाती। उन्होंने नबी की उम्मत को, नाना की उम्मत को बद्दुआ नहीं दी है। जो लोग सामने खड़े थे, क्योंकि उम्मत में से उस वक़्त उनके साथ वही 72 लोग थे, वो 100 लोग चंद लोग थे। बाकी सारे तो सारे जो उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, वो कोई एक दिन का वाक़या नहीं है, वो 7-8 माह का सफ़र है। ठीक है, और उसके बाद भी वो जुल्म होता रहा है। उनके साथ देने वाले बहुत कम थे। जो बेवकूफ़ थे, जो साथ नहीं भी दे रहे थे, मुनाफ़िक़त कर रहे थे, जालिम का हाथ नहीं रोक रहे थे। सूरह हुजरात का हुक्म तो यही था कि जब नबी फ़ैसला दे दें तो उनके फ़ैसले से ऊपर मत बोलना। ये ना हो कि तुम्हारे अमाल ही अकारत जाएं और तुम्हें ख़बर भी ना हो। सैयदना उमर और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में बहस बैठे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ैसला दे दिया था और उनकी आवाज़ें ऊंची हो गई। तो ये आयतें उस वक़्त आई थीं कि ख़बरदार। और ये कौन लोग हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। ये उन लोगों को इतनी से अमल के ऊपर आयतें आई हैं जो हिजरत भी कर चुके हैं, जो नबी के साथ हर थिक एंड थिन में खड़े हुए हैं, गज़वात में खड़े हुए हैं। ये उनके अमाल भी हैं, मुख्तलिफ़ जंगों में अपना घर दे चुके हैं। हिजरत ही नहीं, जहाद ही नहीं, हर चीज़ में साथ दे दिया है। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि ये ना हो तुम्हारे अमाल अकारत जाएँ। क्यों? क्योंकि नबी की गुस्ताखी हो रही है। तुम उसकी मौजूदगी में उनके फ़ैसले के बाद बात भी क्यों कर रहे हो? आवाज़ भी क्यों ऊंची हो रही है इस महफ़िल में? जब नबी फ़ैसला कर दें तो उसके बाद उस पर हुज्जत मत रखो और उनकी मौजूदगी में तुम्हारी आवाज़ भी ऊंची ना हो। फिर अगर तुम्हारे दो भाई आपस में लड़ पड़ें तो उनकी सुलह कराया करो। उसके बाद भी अगर एक सुलह के बाद हो जाने के बाद एक बंदा ज़्यादती करे तो फिर जो कमज़ोर है, ज़ाहिरी बात है जिस पे ज़्यादती हो रही है वो कमज़ोर होगा। जो मज़लूम है उसका साथ दो, मज़लूम का साथ दो। ज़ालिम के लिए ज़ालिम का साथ देना तो ज़ुल्म में हिस्सा है, लेकिन मज़लूम का साथ ना देना और ज़ालिम को ना रोकना ये भी ज़ुल्म का साथ होता है। और उस वक़्त सारी उम्मत यही कर रही थी। ये बाद में सारे नारे मारे हैं। कोई कह रहा है कि मैं हज़रत इमाम हुसैन के साथ ये ज़िंदगी में टेस्ट दोबारा आता है। ये करबला दोबारा आती है, हमारे घरों में ही हो जाती है, अपने रिश्तेदारों में हो जाती है। सही और गलत का साथ देना होता है और उस वक़्त इंसान हक़ के साथ खड़ा नहीं होता। तो जवाब आ जाते हैं। नहीं, मैं तो आपको नहीं कह रहा, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के नवासे हैं और उन्हीं के उसवा पे हैं। ठीक है, अब उन्हीं की खातिर माफ़ करना है, आपने दिल से दुआ देनी है। علم
سبحانه